बाद एक इंपॉर्टेंट केस आता है कार्लिल वर्सेस कार्लिल वर्सेस, आपके उसमें है देखिएगा उसको, कार्लिल वर्सेस बनाम कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी लिमिटेड। अब इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या हुआ था, ये जो कंपनी है कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी, ठीक है, कार्लिल ठीक है। अब इसको सुन लो एक बार, फैक्ट क्या थे। ये जो कंपनी है इन्होंने क्या किया, एक मेडिसिन यानी कि एक दवाई का निर्माण किया। ठीक, इन्होंने कहा जो इन्फ्लुएंजा बीमारी होती है, कौन सी, इन्फ्लुएंजा जो बीमारी होती है, अगर आपने इस दवाई को नियम से, यानी कि नियम भी बताए कि किस नियम से ये दवाई लेनी है, जैसे दिन में 3 बार लेनी है, खाना खाने के बाद लेनी है, पहले लेनी है, सब कुछ इन्होंने बताया कि इस नियम के अनुसार जो इस दवाई को 3 महीने तक ले लेगा, ठीक है, उसको कभी इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी नहीं होगी। क्लियर। और इन्होंने ये इश्तिहार न्यूज़पेपर में दे दिया। ठीक, अब क्या होता है, इश्तिहार पढ़ के ये जो कार्लिल था इसने क्या किया, इस दवाई को खरीदा। ठीक है, अब क्या ये इनकी तरफ से क्या है, ये जर्नल ऑफर है। हालांकि इन्होंने कहा कि अगर उसके बाद इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी हुई तो ये क्या करेंगे, ये प्रति कर देंगे 100 पाउंड के रूप में। ठीक है, इन्होंने आगे कहा कि इसीलिए इन्होंने 1000 पाउंड क्या कर दिए हैं, बैंक में जमा कर दिए हैं। समझ पा रहे हो, मतलब पूरा इख्तियार दिया है इन्होंने कि हमने दवाई बनाई है जो किस बीमारी के लिए है, इन्फ्लुएंजा बीमारी के लिए है। अगर जो नियम दिए गए हैं उन नियमों के अनुसार आपने उसको कंज्यूम किया, यानी कि उस दवाई को लिया, ठीक है, एक टाइम पीरियड तक लगातार लिया, तो आपको कभी भी इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी नहीं होगी। और अगर आपको वो बीमारी हुई तो हम आपको क्या करेंगे, प्रति कर देंगे 100 रुपए पाउंड का। अच्छा, अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो हम आपको बता दें कि हमने 1000 पाउंड उसी की वजह से बैंक में जमा भी कर दिए हैं। अलायंस बैंक था, उसमें इन्होंने 1000 पाउंड जमा कर दिए थे, इसी वजह से कि अगर किसी को प्रॉब्लम हुई तो हम उसको ये प्रति कर देंगे। ठीक, कार्लिल ने क्या किया, इस दवाई को खरीदा और खरीदने के बाद इसको नियमित रूप से लिया। ठीक है, जैसे बताया था वैसे लिया, लेकिन उसके बावजूद भी इनको क्या हो जाती है, इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी हो जाती है। ठीक, तो अब यहां पर ये क्या कर देते हैं, वाद लाते हैं, किसके विरुद्ध, इस कंपनी के विरुद्ध। ठीक, इनके द्वारा कई तर्क वितर्क दिए जाते हैं कंपनी के द्वारा। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या ये ऑफर है इनकी तरफ से, कैसा ऑफर है, जर्नल ऑफर यानी कि सामान्य प्रस्तावना। वेरी गुड। ठीक है, क्या यहां पर कार्लिल ने इनका ऑफर एक्सेप्ट किया, अच्छा एक्सेप्ट किया, वेरी गुड। एक्सेप्ट कैसे किया, यहां इन्होंने ऑफर दिया, ऑफर जर्नल था तो न्यूज़पेपर में पढ़ने वालों को कम्युनिकेट हो रहा था, इसको तो कम्युनिकेशन हो ही रही है। लेकिन यहाँ ये है कि जब आप एक्सेप्टेंस देते हो तो भी कम्युनिकेशन दूसरे वाले को जरूरी है। इसने दवाई को खरीदा, यूज किया, लेकिन कंपनी को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी कि कार्लिल कोई व्यक्ति है और वो उसकी दवाई को यूज कर रहा है। तो इन्होंने तर्क दिया कि भाई प्रपोजल जब एक्सेप्ट होता है, देखो प्रपोजल जब आप दे रहे हो तो भी कम्युनिकेट करो, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो भी तो कम्युनिकेट करेगा या नहीं करेगा। मैंने कहा पेन खरीदो, कम्युनिकेट हो गया, तो आप कहते हो कल बताऊंगा, तो कल बताना तो पड़ेगा ना, मुझे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो यहां पर इन्होंने तर्क लिया
कि आपने तो संसूचित ही नहीं किया, कंपनी को कोई सूचना नहीं थी कि कार्लिल कोई ऐसी दवाई हमारी दवाई यूज कर रहा था। तो यहां न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि जब जर्नल ऑफर होता है तो जर्नल ऑफर में हमेशा कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कि आपके ऑफर में भी थी कि दवाई है नियम से लेनी है, 3 महीने तक लगातार लेनी है। इन्होंने दवाई खरीदी, उतने ही टाइम तक उतने ही नियम से लगातार ली। तो जर्नल ऑफर में जो स्वीकार कर रहा है, ठीक है, अगर वो आपकी शर्तों का पालन कर देता है तो वो स्वीकृति मान ली जाएगी। जर्नल ऑफर में कम्युनिकेट करना आवश्यक नहीं है, हर परिस्थिति में आवश्यक नहीं है। तो यहां पर जो इनकी तरफ से तर्क दिया गया, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, बचना चाह रहे थे ये भी किससे, कि प्रतिकरण ना देना पड़े। तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो कम्युनिकेशन एसेंशियल है किसी भी एग्रीमेंट का, दोनों की तरफ से संसूचित करना पड़ता है। तो उन्होंने यही तर्क लेकर इसको नकारना चाहा। तो कोर्ट ने कहा कि सबसे पहली बात कि जर्नल ऑफर में संसूचित करना आवश्यक नहीं होता। जर्नल ऑफर में जो आपने कंडीशन लगाई है, अगर कोई व्यक्ति उन कंडीशन का पालन कर देता है तो एक्सेप्टेंस मान ली जाती है। इसीलिए यहां पर आप 100 पॉइंट देने के लिए लायबल है, दायित्व अधीन है। ठीक है, क्लियर हुआ। और इसमें क्या कर दिया, ओवर रूल्ड कर दिया। किसको, विक्स वाले केस को। विक्स वाले केस को कैसे, क्योंकि उसमें क्या कहा गया था कि जर्नल ऑफर होता ही नहीं है, ऑफर सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन को होगा। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, जर्नल ऑफर होता है, लेकिन ये सारे सिचुएशन इन्होंने यहां पर रखी। क्लियर।